जय हिंद एवरीवन। क्यूब, क्या मतलब है क्यूब का? ओहो, जैसे मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। जैसे मुझे 10 का क्यूब निकालना है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। जैसे मुझे 8 का क्यूब निकालना है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 512। तो पहली बात तो भैया ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। क्या आपको याद है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब? क्या आपको समझ आया क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। तो मुझे क्यूब याद है और मुझे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद हैं, इसलिए मुझे आसानी होती है किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का वैदिक मैथ्स मेथड की हेल्प से क्यूब रूट निकालने में, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा। अब हम जानेंगे यहाँ पे क्यूब। अब बड़े बड़े नंबर का क्यूब कैसे निकालें? क्यूब नियर द बेस नंबर। अगर बेस नंबर के आसपास कोई भी नंबर है तो हम उसका क्यूब कैसे फाइंड आउट करें? बहुत आसान है। 104 का क्यूब जैसे मुझे फाइंड आउट करना है, पहले हम नियर द बेस नंबर का क्यूब सिखा रहे हैं आपको। इसके बाद हम जनरल कोई भी नंबर होगा उसका क्यूब कैसे निकालें उस पर भी डिस्कशन रहेगा हमारा। तो 104 100 के आसपास है, तो जो ये 104 है ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस कर दीजिए, है ना। तो अब 3 स्टेप में आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1, जो ये नंबर है इसको पकड़ो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। समझ रहे हो आप? दोबारा देखो, जो बिल्कुल टॉप पे नंबर है इसको पकड़ लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 104 प्लस 4 प्लस 4 112। अरे एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई कर दो शुरू। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई, ये अपने पास से लेना है आपको। और जो भी ये वाला टॉप का नंबर है, अब ध्यान देना, स्टेप 1 में मैंने ये नंबर पकड़ा था और अब मैं स्टेप 2 में ये नंबर पकड़ रहा हूं। इसका कर दो स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 4 जा 16, तो आंसर आया 48। 48। एंड स्टेप नंबर 3, दिस इंटू दिस इंटू दिस। स्टेप नंबर 3 क्या बताया मैंने? दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो आंसर इज 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो दिस इज द आंसर। क्या कहा? समझ नहीं आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1008 का क्यूब। ओके, तो जो 1008 है वो 1000 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ओके, तो स्टेप नंबर 1, टॉप नंबर को पकड़ो, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 1008 प्लस 8 प्लस 8 1024। 1024। स्टेप नंबर 2, अपने पास से 3 मल्टीप्लाई लिखना है, अपने पास से लिखना है 3 मल्टीप्लाई, और जो ये नंबर है 8 इसका स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 64 192। ओके, और स्टेप नंबर 3, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो 8 8 जा 64, 64 8 जा यानी 8 का क्यूब 512, पहले से याद है हमें। दिस इज द आंसर। तो हमने देखा क्यूब नियर द बेस नंबर में बहुत जल्दी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह के सम्स। कुछ और देखते हैं इसमें। 112 का क्यूब निकालते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 112 का क्यूब स्किप ना करें वीडियो को, है ना, मजा आएगा। समझ आ गया इतना? जो 112 है 100 से 12 ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस। ओके, स्टेप नंबर 1, इसको पकड़ो, दिस इंटू दिस इंटू दिस। 112 प्लस 12 प्लस 12, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 112 प्लस 12 प्लस 12 136। नाउ स्टेप नंबर 2, अपने पास से 3 मल्टीप्लाई लेंगे, जो भी ये टॉप का नंबर है इसको लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर, ध्यान देना स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144। तो 3 मल्टीप्लाई 144 432। ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं हम अलग अलग। एंड दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 12 12 जा 144 और 144 इंटू 12 यानी कि 12 का क्यूब। थोड़ा सा मैं माइंड से स्किप कर रहा हूं। 1728। 1728। नाउ अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपसे कहा था ये जो एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग क्यों है, कि जो 112 है इसका जो नियर बेस नंबर है वो है 100,
और 100 में होते हैं 2 जीरो। तो मुझे जो मिडिल टर्म है और जो राइट टर्म है उसमें 2-2 डिजिट चाहिए मुझे 2-2 डिजिट, और मिल रहे मेरे को 3 डिजिट और 4 डिजिट। तो जो एक्स्ट्रा है उसको कैरी बना देंगे। आप समझ रहे हो? जो 112 का बेस नंबर है यानी इसके जो आसपास है वो 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो जो बेस नंबर में जीरो होते हैं मुझे उतने ही नंबर राइट हैंड साइड में और मिडिल साइड में चाहिए। तो चाहिए मुझे 2 नंबर, मिले मेरे को ज़्यादा नंबर, तो जितने ज़्यादा नंबर हैं वो बन जाएंगे कैरी। तो इसमें तो 17 बन गया कैरी और इसमें 4 बन गया कैरी। तो 28 का 28, 17 प्लस 32 49, 136 प्लस 4 140। दिस इज द आंसर। अब यहां पे हम एक और सम लेते हैं, वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखे 102 का क्यूब निकालो जरा। ओके, तो ये 2 ज़्यादा है तो प्लस हो गया ये, यानी बेस नंबर के जीरो का ध्यान रखना है मिडिल साइड में एंड राइट हैंड साइड में। स्टेप नंबर 1, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 102 प्लस 2 प्लस 2 106। ओके। स्टेप नंबर 2, अपने पास से 3 मल्टीप्लाई, जो टॉप का नंबर था वो उसका स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12। ओके, एंड दिस इंटू दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 102 इसका भी बेस नंबर 100 है एंड इसमें 2 जीरो हैं, चाहिए मुझे 2 नंबर, मिला मेरे को यहाँ पे एक ही नंबर राइट हैंड साइड में। मिडिल तो ओके है बट यहाँ एक नंबर है, अपने पास जीरो लगा दो। दिस इज द आंसर 106 1208। सिंपल। तो अब आप भी अपने मन से कुछ नंबर्स के क्यूब निकालिए, जैसे कि 103 का क्यूब, जैसे कि 1009 का क्यूब, जैसे कि 10,013 का क्यूब निकालिए और फाइंड आउट कीजिए, एंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं इसी सीरीज में आगे की तरफ। क्यूब नियर द बेस नंबर, ये सरप्लस वाले थे यानी ज़्यादा थे, और अब हम बात करेंगे जब बेस नंबर से कम हो तो वो कैसे सॉल्व करें। अब ये 97 क्यूब, 97 100 से 3 कम है तो माइनस लगा दीजिए। स्टेप नंबर 1, दिस माइनस दिस माइनस दिस, ध्यान देना माइनस है तो प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो आई रिपीट, दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस, तो 97 माइनस 3 94, 94 माइनस 3 91। अपने पास से 3 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई जो ये नंबर है ये वाला 3 और इसी नंबर का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 27। ओके, नाउ इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो जब मैं -3 इंटू -3 करूंगा, इंटू -3 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? -3 इंटू -3 प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 9 का मल्टीप्लाई जब मैं -3 करूंगा तो माइनस को 27, तो माइनस का 27। अब माइनस के 27 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको बार कहते हैं, तो माइनस का 27 का हो या बार 27 का हो एक ही बात है। अब इस माइनस के सिंबल को उड़ाने के लिए, इस माइनस के सिंबल को रिमूव करने के लिए मुझे 2 काम करने हैं। पहला काम जो भी उसके लेफ्ट में नंबर है उसमें से -1 करना है, 9127 -1 9126 और जो भी राइट हैंड साइड में ये नंबर है इसमें से ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 - 2 7 और 10 - 7 3। दिस इज द आंसर। एक और सम पकड़ते हैं 9989 का क्यूब, मजा आएगा। तो समझ नहीं आया तो वीडियो को प्लीज दोबारा देखें, समझ आ जाएगा डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। 9989 का क्यूब। ओके, इतना कम है ये 10,000 से, 11 कम है, -11 -11 एंड -11। स्टेप नंबर 1, दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस, तो 9989 -22 कर देते हैं, एक ही बात है ना। दिस माइनस दिस, तो -22 कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। 99। स्टेप नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई, ये 3 मल्टीप्लाई अपने पास से पता है आपको, जो टॉप का नंबर है 11 है, स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पे -11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप 11 का स्क्वायर करो या -11 का स्क्वायर करो, आना 121 ही है।
11 का स्क्वायर भी 121 और -11 का स्क्वायर भी 121, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 11 ही लिया है ना। बट अगर आप -11 लोगे तो भी वो -11 का स्क्वायर यानी कि -11 इंटू -11 121 ही होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, आप सभी को ऑलरेडी पता है। $363 ओके। अब -11 इंटू -11 इंटू -11, तो -11 इंटू -11 121 और 121 इंटू -11 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 1331। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो 9989 है इसका जो बेस नंबर है वो है 10,000 ओके। 10,000 में होती हैं 4 जीरो, चाहिए मुझे 4 नंबर और मिला मेरे को यहाँ पे 3 ही नंबर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो 3 नंबर है इसको अपने पास से जीरो बढ़ा के इक्वल कर दूंगा, और इस माइनस के सिंबल को रिमूव करने के लिए, इस बार को रिमूव करने के लिए मुझे 2 काम करने हैं। पहला काम, चलो एक लाइन एक्स्ट्रा हो रही है कोई बात नहीं, जो ये नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा इसमें से -1 कर दीजिए, दैट इज 99670362, और जो ये नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 -1 8, 9 3 6, 9 3 6 और 10 -1 9, दिस इज द आंसर, सिंपल। तो आई होप यू एंजॉय दिस टॉपिक क्यूब नियर द बेस नंबर। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। फाइंड द क्यूब ऑफ 12, यानी कि एक जनरल नंबर है, एक नॉर्मल नंबर है। 12 में हमने a यानी 1, b यानी 2, रेशो बनता है b/a यानी कि 2/1 यानी कि 2। अब हमें टर्म निकालने हैं, तो पहला टर्म जो भी a है उसका क्यूब यानी कि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। सेकंड टर्म अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको समझ आ जाए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो जो फर्स्ट टर्म में नंबर आया है उसको यहां लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म में नंबर आया 1, मल्टीप्लाई जो रेशो था उससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, 1 2 जा 2। थर्ड टर्म जो दूसरे टर्म में नंबर आया उसको यहां लिख दीजिए ओके, इनटू जो रेशो आया है ये इंपॉर्टेंट है, रेशो 2 2 जा 4, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ टर्म जो नंबर यहां आया है उसको यहां लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई ये जो रेशो है वो 4 2 जा 8। अब यू समझ लो आंसर आने वाला है 1 2 4 8 ओके, 1 2 4 8, चारों टर्म के नंबर को इस तरह से लिख दिया। अब जो मिडिल के 2 टर्म हैं यानी कि दूसरा टर्म एंड थर्ड टर्म उसका डबल कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, डबल ऑफ सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इनको सेट कर दो, 8 का 8, 4 + 8 12, कैरी लगा 1 1 + 2 3 + 4 7, 1 का 1। तो आपको पता ही है ऑलरेडी 12 का क्यूब 1728 होता है। शुरू में हो सकता है आपको ये मेथड फैमिलियर ना लगे, बट बिलीव मी वेरी इंटरेस्टिंग। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। समझ में नहीं आया 12 का क्यूब, वीडियो को दोबारा देखिए। 23 का क्यूब, तो बच्चों 23 का क्यूब a हो गया 2 ओके, b हो गया 3 ओके, एंड b/a हो गया 3/2, पहले से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो भी नंबर a में है उसका क्यूब, तो a में है 2, 2 का क्यूब हो गया 8। समझ आया यहां तक ओके। आगे बढ़ते हैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म की तरफ। सेकंड टर्म, तो जो भी नंबर है उसको यहां लिख दीजिए, दैट इज 8, जो रेशो है उससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3/2, 2 से 8 4 टाइम कैंसिल, 4 3 जा 12। थर्ड टर्म, जो नंबर यहां पे आया उसको यहां लिख दीजिए ओके, दैट इज 12, मल्टीप्लाई जो ये रेशो है ये इंपॉर्टेंट है, 3/2, 2 से 12 6 टाइम कैंसिल, 6 3 जा 18, एंड लास्ट फोर्थ टर्म
जो नंबर यहाँ पे आया इसको यहाँ लिख दीजिए अगेन, है ना, मजा आ रहा है। 18 इंटू रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3/2, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। अब चौथे टर्म का आंसर है 27 और जो नंबर बी में है 3 का क्यूब 27, यानी मेरा ये चारों टर्म एकदम ओके है, एकदम करेक्ट है। चलिए चारों टर्म को लिख दीजिए प्रॉपर, दैट इज 8 12 18 एंड 27। जो मिडिल के दोनों टर्म है इनका डबल, 12 2 जा 24, 18 2 जा 36। इनको जरा सेट कर दो, 27 54 36 एंड 8। आंसर बताओ। राइट हैंड साइड से शुरू करना है। 7 का 7, 2 + 4 6, 5 + 6 11 का 1 कैरी लगा 1, 3 + 1 4 + 8 12। दिस इज द आंसर। समझ नहीं आया ये पैटर्न दोबारा देखो। जय हिंद।